हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ध्रुना पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हों। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने कर लिया था कल की क्लास में बूंदी के चोहा। इसके बाद में हम आज पढ़ने वाली हैं आमेर का इतिहास। कौन सा इतिहास? आमेर का। कल हमने पढ़ा था राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर आमेर की चित्रकला। अगर आपको ध्यान, आज हम उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ने वाली हैं, उनका इतिहास पढ़ने। आमेर की बात करूं मैं तो आमेर जो है वर्तमान में ये क्या है? इसे हम जयपुर कहते, क्या कहते हैं साथियों? जयपुर कहते। पहले इसे आमेर कहते थे लेकिन अब इसे जयपुर कहते हैं। इस आमेर के अंदर हम बात करें वंश की, राजवंश की, कि यहाँ पे कौन सा वंश था। आमेर के जो राजा है ये अपने आप को भगवान राम के वंशज, कुश के वंशज मानते हैं। किसके वंशज? भगवान जो राम हुए हैं उनके आगे वंशज हुए हैं, उनमें कुश है, यानी राम का पुत्र है कुश, उसके वंशज मानते हैं अपने आप को। तो ये जयपुर वाले जो है इनको हम वर्तमान में जो कहते हैं, मैं वो नाम लिख रहा हूं, कछवाहा। कौन सा वंश है? कछवा। लेकिन ये भगवान राम के वंशज किसके वंश है साथियों? कुश के वंशज है। पहले ये कुश के वंशज थे, तब इनको कुशवाहा कहते थे, लेकिन अपने वालों को भाई ये कुशवाहा नाम नहीं आया, इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे कछुआ कछुआ करना पड़ा, कछुआ कछुआ कह दिया, कछवाहा वंशज। लेकिन वास्तव में भगवान राम के कुश के वंशज मानते हैं अपने आप को। तो ये कौन सा वंश है? कछवाहा है, कुशवाहा है। अब देखो, इन्हीं कुशवा या कछवा को रघुकुल, अब देखो इन्हीं कुशवा या कछवा वंश के लोगों को, यानी आमेर के राजा को और किस नाम से जानते थे? तो इन्हें रघुवंशी तिलक भी कहते थे। क्या कहते थे? रघुवंशी तिलक भी कहते थे। कैसे कहते थे? सॉरी, कैसे कहते थे रघुवंशी तिलक? कि भगवान जो राम है इनके पूर्वज जो है उनमें एक रघुवीर नाम का राजा हुआ था, एक रघुवीर नाम का व्यक्ति होता है। उसी के आधार पे, यानी भगवान राम का जो वंश है वो इक्ष्वाकु कहलाता है, लेकिन राम से जो पहले वंश था वो रघुवंशी था। इसीलिए एक दोहा है कि कौन सा? याद करो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। एक दोहा है, रामायण के समय में हम उसे गाते हैं, सुंदरकांड के समय में गाते हैं। कमेंट में बताना, अन्यथा मैं बताऊं। तो उन रघुवीर के वंशज जो है वो रघुवंशी कहलाते हैं। इसीलिए जयपुर वाले कहते हैं कि हम राम के पूर्वजों के वंशज भी है, वो भी हमारे पूर्वज थे, हम उन्हीं से निकले हैं, तो ये रघुवंशी तिलक कहलाते। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं आमेर के अंदर राजा। क्या पढ़ने वाली हैं? राजा दुल्हेर। दोहा याद आया? नहीं किया कमेंट? सुनो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुवंशी यानी रघुकुल, रघु का कुल यानी उस समय का कुल, रघुकुल रीत उस
रघुवंश के कुल की ये रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। कि हमने जो कह दिया वो कह दिया, जो हम वचन देते हैं हम उस पे खरे उतरते हैं, हमारे प्राण भले ही चले जाए। दुल्हे राय हमारे आमेर के अगले उत्तराधिकारी है, इनके बारे में हम बात करने वाले। इन दुल्हे राय के वास्तविक नाम की बात करें, लोग कहते हैं ये जो दुल्हे राय है ये वास्तविक नाम नहीं है, इसका नाम कुछ और था। नाम क्या मिलता है साथियों? तेजकरण मिलता है। तो सर इसने फिर दुल्हे राय नाम क्यों रखा, या किसी और ने इसका नाम दुल्हे राय रखा? हाँ, ये जो तेजकरण है ये उस समय का इतना हॉट रणवीर कपूर था, या फिर मान के चलो सलमान खान था, इतना सुंदर था ये। और सुंदर के साथ साथ में इसे समय को भी सुंदर रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रहने की आदत थी। ये छपरीपना नहीं करता था, ये फैशन वाला बंदा नहीं था, लेकिन ये उस समय के जो रिवाज के कपड़े थे, सुंदर कपड़े वो पहनता। वास्तव में देखे तो दुल्हे राय है ये पूरा अपना जो है इसे राजा वाला तड़का दिखाने वाला व्यक्ति था। क्या था? राजा वाला तड़का दिखाने वाला व्यक्ति दुल्हे राय है, इसीलिए नाम टेक दिया दुल्हे राय। कैसे टेक दिया? कि एक तो इतना था ही हैंडसम, सुंदर था, ब्यूटीफुल लड़का, अच्छी बॉडी, डोले शोले एकदम चिट्टा वाइट, अंग्रेज जिसे हो दुल्हे राय। फिर ये दूल्हे की तरह बन ठन के रहता था, दूल्हे की तरह बन ठन के रहता था, जहां से भी निकलता लोग देखने लग जाए। और फिर आपको पता है लोग यानी पुरुष देखने लग जाए तो फिर लड़कियों में तो बचे ही क्या, पीछे ही लग जाए, है ना? तो वो वाली बात है। इसीलिए ये सुंदर बन ठन के रहता था, इसीलिए लोगों ने इन्हें कहना कर शुरू कर दिया कि ये देख दुल्लो जावा दुल्लो जावा। दूल्हे से धीरे धीरे दूल्हे से दूल्हे राय बना दिया। किसको? तेजकरण। आमेर के अंदर तेजकरण है यानी दुल्हे राय है। इनके समय की मैं बात कराऊं तो इनका ससुराल था दौसा के पास। कहाँ पे? दौसा के पास। इनका जो ससुराल है दौसा के पास था। इनका ससुराल चौहान वंश में है। और दौसा के अंदर क्या होता है, इनका जो ससुराल है दौसा में है, दौसा के पास है। और प्रॉपर दौसा के अंदर हम बात करें तो बड़ गुज्जर, बड़ गुर्जर जो है यहाँ इस दौसा के क्षेत्र में इन बड़ गुजरों का क्या था? बड़ गुजरों का अधिकार था। ये बड़ गुजर जो है ये इस तेजकरण के ससुराल में जाते, ससुराल में जाते और यहाँ पे तंग करके आते इन लोगों को, ससुराल वालों को, यानी दौसा के पास का क्षेत्र है वहां पे जाते बड़ गुजर और इनको तंग करके आते थे। एक दिन इन दुल्हे राय के ससुराल वालों ने दुल्हे राय को मैसेज किया कि दामाद जी आप आओ। कैसे आओ? कि दामाद जी आओ हमारे अंगना। फिर दामाद आया। दामाद आया तो दामाद ने बात सुनी। दामाद की भाई साहब सबसे प्रिय कोई होती है ना ससुराल में तो दो ही चीजें होती। ससुरा जो है ये प्रिय नहीं होता, ससुर जी होता है ना ये प्रिय नहीं होता। सबसे पहले बात करें तो दामाद जी की जो छोटी साड़ियां होती है ना उनसे दामाद जी का ज्यादा लगाव होता है। साड़ियों के साथ में, साड़ियों के बाद में बात करें तो जो दामाद की सासू माँ होती है ना, सासू जी की हुआ है ना, उनका सागर ज्यादा प्रेम हुआ है। क्योंकि सासू दामाद को लाड ज्यादा रखा है, ससुरो थोड़ो कम रखा है। अगर प्रेम से काम करवाना है यानी ससुराल वाला थोड़ी सहायता लेनी है तो सासू बात करे। कौन बात करेगी? सासू बात करेगी। हाँ बेटा जी यहाँ हो, बेटा जी यहाँ करके आ, थोड़ी सी दिक्कत है, इतना बेटो की है बांगी बा तरस सारी बात नहीं देखी तरस खाजे। अर्जद दामाद ने दम काणो है ठिकाणो है थोड़ो जो ससुरो फोन करो के बात है भाई छोरी दी है तने, है नी? तो अब वही दामाद की ज्यादा चली, ससुराल में आई दुल्हे रहे सासू कह दियो क्या बेटा आ बड़ गुजरा तंग कर रखी, आवे जल्दी की ना की नुकसान करके जाए। दूल्हे राय ने कहा यानी तेज करने का आप तो टेंशन मत लो,
दुल्हे राय आमेर से अपनी सेना बुलवाता है और इस दौसा पे आक्रमण कर देता है 1137 ईस्वी। क्या करता है, इस दौसा पे आक्रमण करता है और दौसा से इन बड़गुजरों को हरा देता है। क्या करता है, इन बड़गुजरों को हरा कर 1137 ईस्वी में ही 1137 ईस्वी में दौसा को पहली राजधानी बनाता है। क्या बनाता है, पहली राजधानी बनाता है, ध्यान में रखिए 1137 ईस्वी में। जैसे ही 1137 ईस्वी आया है, तुरंत प्रभाव से आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, क्या साथियों, कि 1137 में क्या हुआ था। 1137 में क्या हुआ था, चंद्रा नदी को रोक के, कौन सी नदी को साथियों, चंद्रा नदी को रोक के क्या किया गया, चंद्रा नदी को रोक के क्या किया गया था, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। आगे मैं थोड़ा और बता देता हूँ। अर्नोराज की समय की घटना है, अजमेर की कहानी है, चंद्रा नदी को रोक के क्या किया गया 1137 में, जल्दी जल्दी बताना, इतने में हम आगे चलते। अब 1137 में दुल्हे राय ने अपनी पहली राजधानी दौसा को बनाई। किसको बनाई, दौसा को बनाई। आमेर का ही क्षेत्र था दौसा, ध्यान में रखिए। फिर बाद में दुल्हे राय जो है ये और आक्रमण करती हैं, किस क्षेत्र पे करती हैं ये देखते हैं। दुल्हे राय जो है ये एक स्थान पे और आक्रमण करती हैं, रामगढ़ स्थान पे। कौन से स्थान पे, रामगढ़ स्थान पे। रामगढ़ के अंदर उस समय मीणा रह रही होती है, कौन है, मीणा रह रही होती है। रामगढ़ जयपुर का ही हिस्सा है, ध्यान में रख लेना, रामगढ़ जयपुर का ही हिस्सा है। इस रामगढ़ के अंदर मीणा राजाओं को रामगढ़ के अंदर मीणा राजाओं को हराकर रामगढ़ पे अधिकार कर लिया और दौसा से अपनी राजधानी ट्रांसफर की। कौन सी राजधानी साथियों, सेकंड राजधानी जो है, सेकंड राजधानी जो है किसको बनाया, रामगढ़ को बनाया। पहली राजधानी दौसा, सेकंड राजधानी यानी दूसरी राजधानी दुल्हे राय ने किसको बनाया, रामगढ़ को बनाया। रामगढ़ पे अधिकार किया, रामगढ़ को राजधानी बनाया। रामगढ़ जो है ये दुल्हे राय को इतना अच्छा लगा, इस रामगढ़ ने मन मोह लिया है दुल्हे राय का, तो दुल्हे राय ने इस रामगढ़ के अंदर क्या किया, अपने कछुआ वंश की कुल देवी का मंदिर बनाया। रामगढ़ में अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाता है। कौन साथियों, जमवा माता। कौन सी माता साथियों, जमवा माता का मंदिर बनवाता है। अब देखो इसी माता जमुआ माता का ही नाम मिलता है, कौन सा, जो हम लेती हैं जमुवाई माता। जमुआ माता या जमुवाई माता। अब हम इस पे चलते हैं, जमुआ माता या जमुवाई माता की कहानी सुनवाता हूँ। जब ये मंदिर का निर्माण करवाया दुल्हे राय ने, तो ये जो रामगढ़ है ये रामगढ़ से किस में परिवर्तन हो गया, जमुआ रामगढ़ में। अब इस रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जमुआ माता का मंदिर। जमुआ या जमुआई माता आमेर के रामगढ़ में दुल्हे राय मंदिर बनवाता है अपनी कुल देवी का। ये जो जमुआई माता है इसके बारे में कहते हैं, ये जो जमुआई माता है इनका मंदिर कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर के अंदर था। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर था, जम्मू में मंदिर था, इसीलिए इसको जम्मू वा कहती है या जमुआई कहती है कि जम्मू में निवास करती है। कौन है, जमुआई माता। और फिर कुछ इतिहासकार कुछ ग्रंथ ये भी बताती हैं
कि जम्मू के अंदर ये मंदिर था, और जम्मू के जो लोग हैं वो लोग बताते हैं कि हम लोग बताते हैं लोग बताती कि है हम आमेर से जम्मू आए, कि आमेर वाले हमारे पूर्वज है। ये जम्मू कश्मीर वाले यानी जहाँ पे जमुआ माता का मंदिर है उसके आसपास के जो क्षेत्र है ये बताती है कि हमारे पूर्वज जो है वो आमेर वाले हैं। हमारे पूर्वजों में से कोई पूर्वज हमारा जो जम्मू आके रहने लग गया था वो आमेर से ही आया था। ये बातें कहीं ना कहीं साबित भी होती। देखो कैसे, जैसे हम कहते हैं कि मेवाड़ से एक शाखा नेपाल चली गई थी, तो हम नेपाल वालों को भी कहते हैं कि नेपाल वाले जो है हमारे मेवाड़ के ही है, हमारे ही वंश के व्यक्ति है नेपाल वाले। जैसे ही जम्मू के अंदर जो लोग रहते हैं वो हमारे आमेर के ही हैं, आमेर वाले हमारे उनके पूर्वज रहे हैं। तो ध्यान में रखना बस बात क्या कि जमुआई माता का मंदिर बनाया, उसके कारण रामगढ़ के आगे जमुआ माता का मंदिर रामगढ़ में है, इसीलिए रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ कहने लगे। और जमुआ रामगढ़ को क्या बनाया, दुल्हे राय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया, मीणाओं को हरा। किनको हरा के, मीणाओं को हरा के। कल हम जब चित्रकला पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया होगा, शायद चित्रकला में नहीं तो मीणा जब हमने पढ़ी, मीणा जनजाति पढ़ी है, तब मैंने आपको बताया होगा कि मीणा का जो अधिकार है, मीणा जो है ये कहाँ पे थे, दो रियासतों में थे, आमेर व बूंदी के अंदर। पहले बड़ी जनजातियां की बात करें तो पहले बूंदी में, बाद में आमेर के अंदर। तो ये आमेर का क्षेत्र है, यहाँ पे मीणा निवास कर रही, क्या करी है, मीणा निवास कर रही है। ध्यान में रख लेना, आमेर बूंदी के अंदर मीणा निवास कर रहे थे, इसीलिए रामगढ़ के अंदर मीणा राजाओं का वास था, मीणा राजाओं का अधिकार था। इनको हराया दुल्हे राय ने और अपनी सेकंड कैपिटल जो है वो किसको बनाया, जमुआ रामगढ़ को, या रामगढ़ में स्थापित किया। किसने साथियों, दुल्हे राय। दुल्हे राय के बारे की जो जानकारी है वो आपके सामने बोर्ड पे है। इससे बाद हम चलते हैं दुल्हे राय से आगे। किससे पे, दुल्हे राय से आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अन्यथा हम चले आगे। चलते हैं दुल्हे राय के बाद में अगला जो हमारा उत्तराधिकारी है उसके। अगला उत्तराधिकारी जो है हमारा वो है काकिल देव, और कुछ बुक के अंदर इसी काकिल देव का नाम मिलता है कोकिल देव। कोकिलाबेन साथ निभाना, साथिया के अंदर जो कोकिला आंटी है ना, वो देख लो कैसी है। उसके अंदर भी भाई पूरा का पूरा ऐसे किसी न किसी रानी वाला जोश है उसके अंदर, कोकिलाबेन के अंदर। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं कोकिला नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है काकिल। क्या पढ़ना है, काकिल देव। अगला उत्तराधिकारी कौन है, काकिल देव है। लेकिन कुछ बुकों के अंदर इस काकिल देव का नाम मिलता है कोकिल देव, तो ध्यान में रख लेना ये वही कोकिल देव या काकिल देव। अब मैं बात करूं कोकिल देव की या काकिल देव की, 1207 की बात करता हूं। 1207 में इस काकिल देव ने आमेर में, कहां पे, आमेर में आक्रमण किया। 1207 में कहां पे आक्रमण किया साथियों, आमेर में आक्रमण किया। अब बताओ, आमेर पर आक्रमण तो किया, लेकिन आमेर में उस समय कौन रह रहे थे, किसका राज था, तो अभी मैंने बताया आमेर के अंदर मीणाओं का राज। आमेर में क्या होंगे, मीणा होंगे। मीणाओं पर आक्रमण किया और इन मीणाओं को हराया। आमेर में 1207 में काकिल देव जो है ये आक्रमण करता है, मीणा राजाओं को हराता है। किनको हराया साथियों, मीणा राजाओं को हरा कर क्या करता है, मीणा राजाओं को हरा कर आमेर पे क्या कर लेता है साथियों, कब्जा। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। देखो कितनी तगड़ी बात, आमेर में आया, आके मीणा राजाओं को हराया, मीणा राजाओं को हराया, मीणा राजाओं को आमेर से बाहर निकाल दिया और कब्जा कर लिया। तब काकिल देव ने हमारी राजधानी को रामगढ़ से ट्रांसफर किया
ट्रांसफर करके किसको बनाया, थर्ड राजधानी यानी तीसरी राजधानी जो है, तीसरी राजधानी जो है कौन बनाती है साथियों, काकिल देव है तीसरी राजधानी आमेर को बनाती है। किसको बनाया, आमेर को बनाया। इसके बाद में हमारी राजधानी आमेर रही। काकिल देव ने तीसरी राजधानी 1207 में आमेर को बनाया था। मीणा राजाओं को हरा के आमेर पे कब्जा किया। इसके बाद में हमारी जो राजधानी है ये पूरी प्रॉपर तरीके से आमेर के अंदर निवास कर जाती है, ट्रांसफर हो जाता है। हमारे आमेर के लोग क्या कहलाते हैं, कछुआ वंश कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं, कछुआ वंश कहलाते हैं। इसी आमेर के अंदर जब राजधानी ट्रांसफर कर दी रामगढ़ से, तो यहाँ पे इसको काकिल देव ने मंदिर का निर्माण किया। अगर आपको ध्यान में हो कि आमेर का प्राचीन नाम एक और है, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि प्राचीन का एक और नाम क्या है। जल्दी जल्दी बताओ कि आमेर जो है इसका प्राचीन नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। उस मंदिर का निर्माण करवाता है उस नाम पे ही। चलो फिर मत बताओ, मेरी वाला देखो। अंबिका, क्या अंबिका यहाँ पे निर्माण करवाता है साथियों, अंबिकेश्वर मंदिर का। शिव महाराज का मंदिर है, अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है साथियों, काकिल। गलती हो रही है आज, क्या पता क्या बात। अब आमेर के प्राचीन बात करी, आमेर के प्राचीन नाम की बात करी। यहाँ पे मैंने लिखा अंबिकेश्वर। क्या लिखा, अंबिकेश्वर। ये अंबिकेश्वर है, ये प्राचीन नाम के आधार पे ही इस मंदिर का नाम रख दिया। इस आमेर का प्राचीन नाम है साथियों अंबिकापुर। आमेर का प्राचीन नाम क्या है, अंबिकापुर है। इसीलिए इस भगवान शिव के मंदिर को, मैंने बताया जिसके पीछे स्वर लग जाए वो भगवान शिव का मंदिर है, बम बम भोले का मंदिर है। तो इसीलिए इस मंदिर का नाम रखा अंबिकेश्वर मंदिर। कहाँ पे है, अंबिकापुर में है, यानी आमेर के अंदर क्या है, भगवान शिव का मंदिर। ये इतनी सी बात है साथियों काकिल देव की। किसकी है, काकिल देव की। 1207 में आमेर पे कब्जा किया मीणा राजाओं को हरा के, और तीसरी राजधानी आमेर में स्थापित कर दिया। आमेर स्थापित होने के बाद में इन्होंने आमेर के अंदर ही भगवान शिव का मंदिर बनाया, अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाती है काकिल देव। आमेर के प्राचीन नाम की बात की तो आमेर का प्राचीन नाम जो है वो अंबिकापुर। ये हमारे काकिल देव की कहानी है। इसके बाद में आमेर कछुआ वंश या कुशवा वंश के बड़े राजा आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले। चलते हैं उन बड़े राजा पे जिनका नाम मिलता है भारमल। क्या नाम मिलता है, भारमल। भारमल नाम आते ही समझ जाना कि अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मुगलों के साथ में आमेर को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भारमल जो है राजस्थान का पहला राजा है जिसने क्या की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार। ध्यान में रखना है, भारमल क्या है, राजस्थान का पहला राजा है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। भार क्या है, राजस्थान का पहला राजा है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला। राजस्थान का पहला राजा कौन है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला। इनके टाइम पीरियड की बात करूं मैं साथियों, तो इनका टाइम पीरियड जो हमें मिलता है 1545 से 1573 तक की कहानी इनकी मिलती है। 73 भी मिल जाता है, कुछ बुक में 72 भी मिल जाता है, जैसे भी है 73 72 याद रख लेना।
ज्यादातर मैंने तो 73 देखा है, लेकिन कुछ बुक में 72 भी मिलता है, तो 72 भी याद रख लेना। राजस्थान का पहला राजा। इन भारमल से पहले हम बात करें मुगलों की, तो मुगलों में से सबसे पहले आने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? बाबर। बाबर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, हमारे राजस्थान के अंदर 4 युद्ध लड़ता है, 4 युद्ध के बाद में ये खत्म हो जाता है। इस बाबर के बाद में अगला जो आता है इन्हीं के हुमायूं आता है। कौन आया साथियों? हुमायूं आया। हुमायूं भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, यानी हमारे भारत में पांव नहीं जमा पाया, लेकिन हुमायूं के बाद में जो अगला इनका उत्तराधिकारी है ये अकबर आता है, और अकबर अपनी रणनीति से भारत के अंदर अपने पांव जमा लेता है। अब इस अकबर को हम भारमल के साथ में पढ़ने वाली हैं, क्योंकि अकबर पहला व्यक्ति है मुगलों का जिसने भारत के अंदर पांव जमाए। क्या किए? पांव जमाए। चलते हैं इस पे। जैसे ही भारमल राजा बनता है तो इनका ही यानी इनके वंश का ही एक व्यक्ति है सुजा। कौन है? सुजा। इस सुजा के मन में ये है कि यार भारमल को राजा कैसे बनाया, राजा मुझे बनना है। तो ये सुजा राजा बनना चाहता है आमेर का, लेकिन राजा बन कौन गया है? भारमल बना है। अभी सुजा के मन में है कि यार मैं राजा बनूं, तो राजा बनने के लिए मन में कुछ होता है, तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ सुरली छोड़ता है। आपा के दिन यार फलानी सुरली छोड़ता है, क्या खबर है? यार वो की ना की मांग है, की ना की मेरे दिमाग में गड़बड़ है। इंगे दिमाग में क्या गड़बड़ है कि राजा मुझे बनना है। अब इंगे राजा बनना है तो की ना की कुतरनी लेवे को, कुतरनी किंग साग लेवे भारमल साग लेवे को, तो भारमल का सागा सुजा जी है, कोई ना कोई वाद विवाद करता रहता। सुजा क्या है? भारमल के साथ में कोई ना कोई वाद विवाद करता रहता था। लेकिन भाई भारमल इससे तंग आ गया है। क्या आ गया है? भारमल इस सुजा से तंग आ जाता है। भारमल जो है इस सुजा से तंग आ जाता है। भारमल का हरियाणा के अंदर एक अच्छा मित्र था, नाम मिलता है नारनौल। हरियाणा, इस नारनौल का सूबेदार है साथियों। कौन है? सूबेदार है, जिसका नाम मिलता है मजनू खां। क्या नाम मिलता है? मजनू खां नाम मिलता है। और ये जो मजनू खां है ये अकबर का बंदा है, यानी मुगलों का बंदा है ये मजनू खां, जो कहाँ पे है? नारनौल हरियाणा का सूबेदार है। भारमल इसके पास जाता है, इसको जाके कहता है कि यार मजनू खां यार एक काम है यार। तो क्या? कि यार अगर मेरे को ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट मिल जाए जिसके पास थोड़ी सेना हो, थोड़ा दबदबा चलता हो, क्या तेरे को क्या करना है? क्या यार वो जो सुजा है ना वो मेरे को तंग करता रहता है, राजा मैं बना हूं आमेरकार, वो ये चाहता है कि राजा मैं, सुजा चाहता है कि राजा मैं बनूं, तो वो थोड़ा तंग करता रहता है, तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो उसको हम समझा दें। मजनू खान ने कहा यार तू टेंशन मत ले, सपोर्ट दिलवा देंगे क्या? किसकी? क्या यार अभी नया नया अकबर है मुगल राजा, उसकी दिलवा देते हैं। और भारमल ने कहा कि यार तू एक बार मिलवा दे अकबर से, बस तू मिलवा दे, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। तो भारमल को पहली बार अकबर से कोई मिलवाता है तो वो नारनौल का सूबेदार मजनू खां है। मिलवाता कैसे है कि एक कहानी है, वह काफी समय पहले की कहानी है, शायद फिल्म भी है इस पे, जोधा अकबर। तो उस मूवी के अंदर ये सीन दिखाया है, लेकिन अब क्या पता वो मूवी चले ना चले, लेकिन कुछ पार्ट देखने को मिल सकते हैं हमें। ये सीन तो निकल के आ ही जाएगा शॉर्ट वीडियो के अंदर, देखोगे तो आप कि अकबर के बारे में कहते हैं कि अकबर अपने किले के अंदर ऊपर बालकनी में खड़ा है, किले की बाहर की तरफ, और नीचे क्या है? हाथियों का हुड़दंग बज जाता है, यानी युद्ध हो रहा होता है, हाथियों का हुड़दंग बज जाता है। तो वो हाथी आपस में भाग रहे होते हैं, इधर उधर नुकसान कर रहे होते हैं, दो हाथी जो है आपस में टक्कर ले रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं दो हाथी, और उन दो हाथियों को छुड़ाने के लिए तीसरा कोई नहीं आता है। लेकिन अकबर देख रहा होता है कि यार कोई तो छुड़ाए। इधर से भारमल की एंट्री होती है, अकबर को कहता है तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तू तो बस मेरे वाला काम कर। तो वो भारमल आता है, और भारमल आके क्या करता है? इन दोनों हाथियों के बीच में खड़ जाता है। वो फिल्म में सीन चलता है ना, ऐसे दोनों हाथ करता है रोक दे, हकीकत में रोक दे कोई,
हकीकत में बंदे को ही रोकना पड़ता है, अगर बाहर आ जा ना पंगा ले, जानवर है, पशु है, मानस थोड़ी है, भोला है, समझ को नहीं है। तो भारमल क्या करता है, दोनों हाथियों को रोक देता है, दोनों हाथियों को अलग अलग कर देता है, मतलब है उन दोनों हाथियों को लड़ाई में रोकने का प्रयास अगर कोई करता है तो भारमल करता है। इस भारमल की इस वीरता को देख के अकबर पूछता है, तो मजनू खां कहता है कि ये हमारे जो पास में आमेर है ना, कहा आमेर रियासत का राजा है और बहुत खतरनाक है। तब अकबर ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा इसको सम्मानित कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बाद में बात करेंगे। लेकिन उस समय तो बात हो नहीं पाती है अकबर से भारमल की। ध्यान में रखना, ये जो सूबेदार है मजनू खां, ये अकबर से पहली बार मुलाकात करवाता है भारमल की। लेकिन उसके बाद में 1562 की बात है, कुछ ही समय अगले ही साल जनवरी की बात है। कब की साथियों, 1562 जनवरी की बात है। अकबर जो है अजमेर जा रहा होता है दिल्ली से। कहाँ पे, अजमेर। अजमेर में क्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती है, तो मैं सीधा चिश्ती लिख रहा हूँ, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती ध्यान में रखना, ख्वाजा जी की चिश्ती। इस चिश्ती पे जियारत करने जा रहा होता है, क्या जियारत करने जा रहा होता है अकबर। तब हमारे भारमल को पता चलता है कि अकबर जा रही है, अकबर हमारे जयपुर के रास्ते से गुजरेंगे। जयपुर के अंदर एक क्षेत्र है सांगानेर, सांगानेर के रास्ते से होके अकबर जो है अजमेर जा रहा था। तो उस समय अकबर से मुलाकात करता है भारमल दोबारा, कहाँ पे, सांगानेर के अंदर। सांगानेर में दोबारा मुलाकात कर लेता है। लेकिन भाई सांगानेर में मुलाकात करवाने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम मिलता है उसका नाम मिलता है साथियों चगतई खां। सांगानेर के अंदर जो मुलाकात करवाता है वो है चगतई खां। लेकिन उस समय अकबर ने भारमल को कहा कि यार अब तो मुझे अजमेर जाना है चिश्ती साहब की दरगाह पे और मुझे जियारत करके आनी है, मैं जैसे ही वापस आऊंगा तो आपसे जरूर मिलके जाऊंगा, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जियारत करना पहले जरूरी है। भारमल ने कहा साहब जाए, लेकिन जब आते हुए आए तो हमारा घर पास में ही है, घर पे चले, खाना पीना खा के जाना, टेंशन मत करना, आपकी अच्छी खातिरदारी होगी। जब अकबर जो है जियारत करके अजमेर से वापस आ रहा होता है, जियारत करके अजमेर से वापस आ रहा होता है, तो आमेर के अंदर एक क्षेत्र है सांबर। कौन सा साथियों, सांबर। सांबर में भारमल जो है अकबर के सामने चला जाता है और सांबर में अकबर का खतरनाक तरीके से स्वागत करता है। तो ध्यान में रखना, सांबर में अकबर से इस जियारत यात्रा के अंदर दोबारा मिलता है, इतने अच्छे तरीके से मिलता है कि खुश हो जाता है भारमल और अकबर दोनों। भारमल जो है खुश होकर सांबर के अंदर ही अपनी पुत्री राजकुमारी हरका बाई का विवाह, कौन सी बाई साथियों, हरका बाई का विवाह अकबर के साथ कर देता है। अकबर के साथ कर देता है, कहाँ पे साथियों, सांबर के अंदर ही। कब करता है साथियों, ये 1562 के अंदर ही कर देता है। अकबर के साथ में हरका बाई का विवाह कर देता है। और इस हरका बाई की उपाधि की मैं बात करूं, ये जो हरका बाई है इसकी एक उपाधि है साथियों, क्या उपाधि है, इस हरका बाई को एक और नाम से जाना जाता है, मरियम उजमानी। पटरानी जैसी ये उपाधि है, कौन सी, मरियम उजमानी, ये उपाधि है हरका बाई। अकबर से विवाह हो गया। इसी हरका बाई का पुत्र है जहांगीर। इसी हरका बाई का पुत्र है जहांगीर, जिसे हम जोधा अकबर कहती हैं, वो कहानी गलत है। अभी मैंने अकबर का एक विवाह करवाया है, किसके साथ, हरका बाई। इसकी उपाधि भी देखे तो मरियम उजमानी है, न कि जोधा बाई है। जोधा बाई की कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने इस हरका बाई के पुत्र का नाम बताया है आपको जहांगीर। क्या, जहांगीर। इसी
सांभर के अंदर की मैं बात करूं 1562 में ही इसी सांभर में मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। कौन है? आमेर का भारमल जो है ये मुगलों की अधीनता स्वीकार कर 1562 में इसी सांभर के अंदर अधीनता स्वीकार करता है। अधीनता स्वीकार करने के बाद में मानो हरकाबाई से विवाह कर देता है अकबर का। इसी अकबर का एक पुत्र है, इसी हरकाबाई का पुत्र है जहांगीर। इसी हरकाबाई की उपाधि है उद्यमानी। क्या? उद्यमानी। आगे चल के भारमल जो है मुगलों के दरबार में इतना फेमस हो गया कि अगर मुगल यानी अकबर कहीं भी जाता तो अकबर अपनी राजधानी में भारमल को छोड़ के जाता, भारमल को अपनी राजधानी जिम्मेदारी देके जाता, जिम्मेदारी देके जाता था। आप कह दिया नहीं आज आप कोई ब्याह है परिवार का महीना, आप पड़ोस का महीना, कोई आपनो 800 रिश्तेदार बैठे हुए 800 पड़ोसी बैठे हुए तो आप घर की जी की चाबियां है बिन सौंप दिया, ले भाई 5 दिन को नहीं आवा, हमारा पशु बन रहे है, हमारी चूड़ी पड़ी है, आन रेड़ दियो, दूध काट दियो, दूध थे तारो घरे ले दियो, बेचा को दे दियो, यानी लेन आवे बकान बंग दूध दे दियो, बाकी बच्चे देखो थे तार घर ले दियो, थे तार काम में ले दियो। वैसे ही अकबर करता था। अकबर भारमल पे इतना ज्यादा विश्वास करता था कि राजधानी के अंदर भारमल को छोड़ के चला जाता था। इतना विश्वास करता था कि राजधानी ही नहीं अकबर का एक पुत्र और है। अकबर का एक पुत्र और है। जब ये पुत्र छोटा बच्चा होता है तब अकबर गुजरात अभियान की तरफ जाता है, गुजरात पे आक्रमण करने जाता है। दानियाल नाम का पुत्र है, दानियाल नाम का पुत्र है। इस पुत्र को और अपनी अन्य रानियों को भारमल को सौंप के जाता है और इस पुत्र का क्या करता है भारमल आमेर के अंदर ध्यान रखता है, लेकिन बाद में ये दानियाल खत्म हो जाता है, मर जाता है। ध्यान रखो, इतना विश्वास करते थे कि आमेर वाले अकबर के दरबार में अपनी रानियों अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते थे और अकबर जो है यानी मुगल जो है ये हमारे आमेर के राजा के पास में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपने पूरे के पूरे परिवार को छोड़ के आक्रमण में चल जाते। इतना विश्वास बनाया था भारमल ने अकबर के दिन। ध्यान में रखना, ये कहानी है भारमल की। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो आगे देखते हैं कहानी। आगे आएगा भगवंत दास। कौन आएगा? भगवंत दास आएगा, वो भी एक बड़ा राजा है, तो वो हम अगली क्लास में देखने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। क्या पढ़ा? आज पढ़ा दुले राय, काकिल देव और पढ़ा सुजा। क्या पढ़ा? और पढ़ा सुजा। सुजा के साथ में हमने पढ़ा हमारे आमेर का बड़ा राजा भारमल। सुजा का तो नाम लिया, इससे पहले हमने पढ़ा भारमल, भारमल के अंदर सुजा पढ़ा। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भाई लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूले। लेकिन इस भारमल के अंदर भाई साहब आप सांगानेर याद रख लेते हो, नारनौल याद रख लेते हो, लेकिन ये याद रखना कि आमेर के कछुआ वंश की जो संधि अधीनता स्वीकार होती है ये 1562 में सांभर के अंदर स्वीकार होती है। ये ध्यान में रख लेना। प्रश्न पूछा जा सकता है, एक दो बार पूछा भी गया है आरएस के प्रीलिम्स के अंदर कि आमेर की अधीनता किस स्थान पे स्वीकार हुई थी मुगलों के द्वारा। मुगलों ने जो अधीनता स्वीकार करवाई है आमेर को वो कहाँ पे करवाई? तो सांभर के अंदर करवाई। सांभर में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी आमेर के राजवंश ने। ये बात ध्यान में रख लेना। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय तिवारी।